रेट बढ़ा रही है तो आपको क्या लगा, आपके माइंड में क्या आया, भाई गन्ना छोड़ो मक्का पकड़ो। तो ये उछल इधर के हम जा रहे हैं। ये वीडियो में आ रहा होता है जब बस स्टैंड में खड़ी होती है तब कुछ लोग चढ़ते नहीं उसमें और कुछ लोग पहले जाकर अपनी सीट को कब्जे में कर लेते हैं। भाई वो व्यू दे रहा हूँ आपको, वो व्यू कोई दे नहीं पाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे व्यू कोई नहीं दे पाएगा ना। नहीं है। अब चलती हुई तेज गाड़ी में अगर बैठना है तो फिर अगर टॉप में लेना है तो फिर क्या करना है, जो फार्मूला है 20 से 30% लेना है, फिर 100 शेयर लेना है तो, और फिर आपका 25% और दिमाग हटकर ऐसे शेयरों पे चला गया जो मक्के से एथेनॉल बनाता है। लाजमी जाना है क्यों मिलती है, क्योंकि जब हम अपनी आदत के अनुसार वो मुकाम नहीं पाया जाता, बार बार एंट्री करके ये लगना कि गलत एंट्री कर ली, तो भाई फिर हमने अपनी आदतों में बदलाव क्यों नहीं किया है। जरा लोग इंडस्ट्री ट्राइड एंड में हम फिर फंस गए। तो ये फंसने वाली चीज़ों को फिर से समझाऊंगा और बात करेंगे पर के लेवल पर थे। क्या इतना ज़्यादा शेयरों को बढ़ने के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी है भाई? जो लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं प्रॉफिट बुक हो गया, तो क्या ये न्यूज़ में आती है तो उसका वजूद होता है। अगर कोयले की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसका कुछ वजूद है ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी पावर की, बात करेंगे JSW एनर्जी की, बात करेंगे कि कोयले के विचारों के साथ क्यों अब पावर सेक्टरों की तरफ, जो थर्मल पावर से चीज़ें होती हैं उसकी तरफ हमें देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये फिर मेरी चौथी वीडियो पावर की चीज़ों के साथ आ रही है और ये दिशा आगे की तरफ हमें ले जाने के लिए तैयार हो रही है। देखो सर, कुछ भी ऐसी चीज़ जब भी न्यूज़ में आती है तो उसका वजूद होता है। अगर कोयले की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसका कुछ वजूद है ना। और देखो सर, ये तो मैं समझ गया था पहले ही चीज़ें कि इनसे कुछ ना कुछ पावर के शेयरों में कुछ होने वाला है, आगे जाकर होगा ज़रूर, क्योंकि अडानी पावर और JSW पावर भी ये मंशा को समझ चुके हैं। तो वो किस तरीके से चीज़ें होंगी उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। और काफ़ी लोग कहते हैं सर लोग इंडस्ट्री ट्राइड एंड में हम फिर फंस गए। तो ये फंसने वाली चीज़ों को फिर से समझाऊंगा और बात करेंगे रेणुका शुगर और एथेनॉल वाली कंपनियों के से एथेनॉल बनाती है, उसके अंदर क्या हमारी दृष्टि देखने के लिए आगे की तरफ जाएगी। क्या अब ये शेयरों की तरफ हमें अपने दिमाग को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि पिक्चर तो अब स्टार्ट यहीं से होगी, क्योंकि आने वाली दिशा को पहले जांचना, पहले बापना, ये एक सच्चे एनालाइज करने वाली विधि की तौर पर हमें देखना चाहिए। और जितनी भी रणनीति बनती है वो सारी साइकोलॉजी और न्यूज बेस बन रही है सर। ये अपनी कोई ख्याली पुलाव नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ दिशा, अगर आपको हरिद्वार घूमने जाना है तो उसकी दिशा आपको पता है कि वहाँ पर आपको स्नान करना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज़ करना, वो पता है ना आपको। तो अगर आपके दिमाग में हरिद्वार है तो बहुत सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। इसी तरीके से अगर बार बार कोयला आ रहा है तो कोयले से क्या चीज़ निकल सकती है ना। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो इनके बारे में भी आज बात करेंगे कि एथेनॉल क्यों बेस्ट है और क्या ऐसा मंत्री जी ने कह दिया जिसकी वजह से हमें थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा सर, है ना। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक ही सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाएगा। उसकी एक ही सोच है, भाई मैं तो सिर्फ पैसों को डालता रहूँगा, वो पैसा कभी नहीं कमाएगा, है ना। तो एक सोच हमें कभी नहीं रखनी है। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव आ ही जाते हैं और वो बदलाव देखने को मिलते हैं कि शेयर मार्केट में एक न्यूज़ अच्छी कंपनी का पासा और बेकार कंपनी का पासा पलट देती है भाई, है ना। तो ये तो एक सोच पर कभी भी आधारित शेयर मार्केट नहीं होगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी भी चीज़ें आप देखते होंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, अधिकतर एक बात चीज़ आती है कि आदत पे बदलाव करो। क्या ये आदत का बदलाव करने से हमारे अंदर कुछ चीज़ें निखर जाती है? क्या उससे हमें कुछ ऐसी दिशा दिख जाती है कि भाई हाँ, वो हमने आदत पे विस्तार किया, अच्छा किया तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई? बिल्कुल मिलती है सर। क्यों मिलती है? क्योंकि जब हम अपनी आदत के अनुसार वो मुकाम नहीं पाए और अगर हमने अपनी आदत पर थोड़ा सा विचार कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, वो चीज़ें हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन का विचार हमारी आदतों से होता है कि बार बार एक ही चीज़ को करके घाटा लेना, बारी बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करके ज़्यादा सोचना, मुझे और मिल जाता,
बार बार एंट्री करके ये लगना कि गलत एंट्री कर ली, गलत एंट्री कर ली। तो भाई फिर हमने अपनी आदतों में बदलाव क्यों नहीं किया है? जब भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत चीज़ कर ली, शेयरों को पहले बेच दिया, पहले खरीद लिया, पहले जो मर्जी कर लिया, और बाद में आपको लगा नहीं यार ये नहीं करना था, तो वो तो सिखा रहा है ना आपको, वो आदत तो आपकी सिखा रही है आपको, बदलो भाई। भाई देखो, अगर आपको लगता है कि मार्केट में जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने करते ही कुछ और हो रहा है, तो फिर आदत को बदलो, वहाँ तो फिर अपने में संयम देना पड़ेगा। देखो सर, मैंने आपको कहा मार्केट से हम नहीं जीत पाएंगे। मार्केट के जीतने के तरीके मैंने आपको 2 अकाउंट वाला बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट खुल रहे हैं, आप भी खोलिए, जर्नी स्टार्ट करिए, खरीदने बेचने वाली स्थिति से अलग हो जाइए थोड़ा सा, है ना। उन डीमैट अकाउंट में सिर्फ रखना है, और रखने में तो सिर्फ कुछ नहीं जाना ना आपका, ये तो कह नहीं रहा हूँ मैं खरीदो बेचो खरीदो बेचो, रखने के लिए कह रहा हूँ ना। जो आपको लगता है कि मैंने पहले बेच दिया, पहले खरीद लिया, तो क्या हुआ यहाँ पर, हमें सीखना है। देखो सर, जो भी चीज़ आप कर देते हो मार्केट में और उसके बाद वो आपके अनुसार नहीं होती, तो वहाँ सीखना है। वो तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि जो आपने करा वो बाद में नहीं हुआ, तो फिर आपको उस पर विचार नहीं करना है, उसमें मंथन करना है, उसमें सोचना है, और वो सोच होगी अब मुझे अपने में बदलाव करना है, तो सारी दृष्टि आपको देखने को मिल जाएगी। देखो सर, क्या होता है, जब बस स्टैंड में खड़ी होती है, तब कुछ लोग चढ़ते नहीं उसमें, और कुछ लोग पहले जाके अपनी सीट को कब्जे में कर लेते हैं। भाई लंबा सफ़र है, जल्दी बैठ जाओ, चाहे आधे घंटे 1 घंटे बाद चले। लेकिन कुछ लोग बाहर खड़े होकर मस्ती करते रहते हैं भाई ना, वो नहीं चढ़ते। तो क्या होता है कि जब ये खड़ी रहती है गाड़ी, तब तो वो चढ़ते नहीं और सोचते हैं यार थोड़ा सा और मौज मस्ती देख लें, बैठना तो है ही पूरे टाइम। और जब वो तेज़ी के साथ चलती है, तब उसके अंदर बैठना वो शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, कभी आपने देखा कि चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई बस में अगर आप चढ़ोगे तो 80 से 90% आपके चोट लगने, गिरने और अंदर जाने के विषय नहीं बनते, ये तो आपको पता है। और बनते कब हैं, जब वो आपके स्टेशन में खड़ी हो, बस स्टॉप में खड़ी हो, आपके कार आपको जाना हो तब खड़ी हो। अब चलते हुए बैठोगे आप, तो वो लाजमी अच्छा नहीं। इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सर, अब ट्राइडेंट और अलोक इंडस्ट्री, ट्राइडेंट आपको 52 के स्तर दिखाने के बाद और अलोक इंडस्ट्री भी आपको तेज़ी के संकेत दिखाने के बाद, कुछ लोगों ने तब उसको देखा जब वो ऊपर के लेवल पर थे। क्या इतना ज़्यादा शेयरों को बढ़ने के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी है भाई? जो लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं प्रॉफिट बुक हो गया, तो क्या ये जो इतना ऊंचा भागा तब तो सही था, और जब वहाँ से ये नीचे आने लग गया तब ये ख़राब हो गया? भाई बदलो इन चीज़ों को, कोई नहीं फंसा इसके अंदर। साइकोलॉजी देखो, जब शेर खड़ा था तब उसे किसी ने देखा नहीं, और जब वो भागने की स्पीड से चला तब उसे लोगों ने देखा, और फिर आपने उनकी वीडियो देखी, भाई हो गया कमाल, धमाल हो गया, अब यहीं से तिबल चुबल हो जाए। देखो सर, तिबल चुबल भी होगा, हर एक चीज़ होगी, पर एक स्थिति जल्दबाजी में शेर को ऊपर जाने के बाद हमारी एंट्री गलत होती है। अगर आप अपने को ये कहना चाहते हो कि मैं नहीं फंसा, मैंने सही किया, तो ध्यान रखना, चलती हुई तेज गाड़ी में बैठना नहीं है। अब चलती हुई तेज गाड़ी में अगर बैठना है, तो फिर अगर टॉप में लेना है, तो फिर क्या करना है, जो फार्मूला है 20 से 30% लेना है। फिर 100 शेयर लेना है तो 20 से 30 लेने हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहां से वो भागा तो 20 से 30% जो आपके शेयर है वो आपको गेन कर देगा। अगर वो वहां से टॉप से नीचे की तरफ आया तो फिर आपके पास 70 रुपए तो पड़े हैं ना खरीदने के लिए। भाई 70 शेयरों को खरीदने के पैसे पड़े हैं, एवरेज हो जाएगा, फिर आपको मिनिमम कर देगा। तो क्या है, हम फंसते कब हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को काम पर नहीं लगाते। तो आज से मत कहना मैं फंस गया। देखो सर, वो अपना काम कर रहा है ट्राइडेंट, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अलोक इंडस्ट्री के अंदर अंबानी का हाथ है, 3300 करोड़ रुपए का निवेश है, निर्यात की चीज़ें हैं, और ट्राइडेंट के पास भी वो सारी चीज़ है जो एक अच्छे शेयरों के पास, अच्छी कंपनियों के पास होनी चाहिए। तो फिर क्या रह गए या इमोशनल रह गए, सिर्फ आपके कंट्रोल नहीं हो रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि तेजी दिखाई, 52 का स्तर आपने देख लिया, वहां से नीचे आ रहा है, आपके मैं फंस गया हूँ जी। अजी किसने कहा था ऊपर खरीदने के लिए? खरीदा है तो नियम के अनुसार। तो ये आपको थोड़ा सा बताना था। काफ़ी लोग कह रहे सर ट्राइडेंट यहाँ से जोर दिखाएगा, ट्राइडेंट यहाँ से नीचे। सर गिरने उठने वाली चीज़ों को छोड़ दो, नियम के अनुसार खेलना शुरू कर दो, नियम के अनुसार बैठना शुरू कर दो बस में, है ना। इस तरह से अगर आप बैठोगे, आगे जाकर बहुत अच्छा आपके साथ होगा। तो अलोक इंडस्ट्री भी मेरे हिसाब से बेटर है और ट्राइडेंट भी बेटर है। और अब इनके अंदर Q3 की प्रोजेक्ट चलेंगे, यानी कि Q3 जो आएगा उस अनुसार ये चीज़ें चलेंगी।
तो ये अब आपको समझना, इनके रिजल्ट आने वाले हैं ना, अब सबके रिजल्ट आने वाले हैं सर। वहाँ कुछ अच्छा हो गया तो भाग जाएगा, वहाँ कुछ गया तो नीचे। लेकिन अगर लोन की विधि आपने बना दी तो बेस्ट है। आज से सोच बदलेंगे, कुछ चीज़ें हमारे से हो जाती हैं उससे सीखेंगे, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक कि हमें कुछ आएगा नहीं। और इमोशनल पे कंट्रोल करेंगे। ट्राइडेंट और अलो को अपनी चाल दिखा चुका है, और जब चाल दिखाने के बाद हम टॉप में खरीदते हैं वहाँ गलती हमारी है। या तो वहाँ अपने फार्मूला लगाएं या फिर खरीदे तो फिर बैठ जाए, फिर सोचें मत, है ना। तो ये तो अगर सोचोगे तो फिर हर एक चीज़ों में आपकी चीज़ें उल्टी होंगी। तो ट्राइडेंट भी मेरे हिसाब से सही है सर, तेज़ी के संकेत में तो है ही, और अलोक इंडस्ट्री भी संकेतों की तरफ है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमें किसी चीज़ में धैर्य देना चाहिए, किसी भी चीज़ में रखने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें दिखा सके कि आने वाला फ्यूचर क्या है। देखो सर, मैं बात कर रहा हूँ एथेनॉल की, और एथेनॉल में जब से ग्रहण लगा तब से सरकार ने चीनी की भाई किल्लत ना हो जाए और गन्ने का ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो गन्ने के रस से जो एथेनॉल बनता है उसके ऊपर बैन वाली चीज़ें हमारे सामने आई, और उसके बाद से धड़ 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 शेयर नीचे, हर एक शेयर आपको गिरता हुआ शुगर सेक्टर से रिलेटिव देखने को मिला। क्या मैंने आपको ये नहीं समझाया कि रेणुका शुगर के अतुल चतुर्वेदी जी ने जो अपना इंटरव्यू गिरने से 1-2 दिन पहले दिया, उन्होंने रेट बढ़ने वाली चीज़ों के साथ नहीं बताया, अच्छी दृष्टि के साथ नहीं देखा कि एथेनॉल जो है गन्ना ही अच्छी तरीक़ों से पूरा कर सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने सब वो विधि बताई है, लेकिन उसके बाद एक निगेटिव न्यूज़ सरकार की ओर से आई है। फिर बीच में आपको BCL इंडस्ट्री जैसे शेयर जो मक्के से एथेनॉल बनाते हैं उनके रेट बढ़ते हुए प्रति लीटर आपको देखने को मिले। तो आपका और जो 50% दिमाग गन्ने की तरफ था, पहले 100 था, अब सरकार की न्यूज़ से, गिरावट की न्यूज़ से 50% रह गया, और फिर आपका 25% और दिमाग हटकर ऐसे शेयरों पे चला गया जो मक्के से एथेनॉल बनाता है। लाजमी जाना है क्योंकि उनके रेट बढ़े थे। OMC कंपनियां जो तेल विपणन वाली कंपनियां हैं उनके रेट बढ़ा रही हैं। तो आपको क्या लगा, आपके माइंड में क्या आया, भाई गन्ना छोड़ो मक्का पकड़ो। तो ये उछल इधर के हम जा रही है, ये वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, पर ऐसी क्या दृष्टि मेरे दिमाग में आ जाई है जो आपको फिर से रेणुका शुगर जैसे शेयरों के बारे में बताना है। देखो सर, सबसे बड़ी रिफाइनरी तो रेणुका शुगर के पास है, ही आपको पता है। एथेनॉल में भी अच्छा वर्क करता है, बजाज हिंदुस्तान शुगर भी एथेनॉल पर अच्छा वर्क करता है, ये मैं आपको बता दूं। जितने भी रिलेटिव आज गन्ने से एथेनॉल वाली चीज़ें हैं उन शेयरों को अपने माइंड पर बिठाओ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो सर, जब ये न्यूज़ सरकार वाली आई तब ये निगेटिव हो, मैंने आपको पॉजिटिव करा, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और उसके 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र की तरफ से उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी की तरफ से आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अमित शाह और नितिन गडकरी से बात कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ समाधान होगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, पॉजिटिव न्यूज आई, पर इसके अंदर एक चीज़ सीमित कर दी कि भाई 17 लाख टन तक के ही इन चीज़ों के साथ चीज़ें होंगी। तो वहाँ पर एक ये भी पाबंदी सी है कि अपना खुल के उत्पादन एथेनॉल का जो है हम नहीं कर सकते। उसके अंदर एक सरकार ने एक स्लैब बना दिया, तो यहाँ से अब ठंडी चीज़ें हो गई है ना। लेकिन इसके अंदर आपको देखना था, बैन थोड़ा बहुत हटाया गया है इसके अंदर से, पर वो थोड़ा सा स्लैब के अनुसार। तो यहाँ से अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो शेयर हल्के हल्के कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते, और बीच में आपको फिर मक्के वाली एथेनॉल वाली चीज़ें दिख रही, तो आपका 25%, यानी अब आपका जो माइंड है 25% शुगर सेक्टर में रह गया। लेकिन जहाँ आपका माइंड 25% उस सेक्टर पे रह जाए जिस सेक्टर को आप पहले बहुत अच्छा समझ रहे थे, समझ लो उजाले वहीं से आएंगे। फिर अब ये साइकोलॉजी है सर। मैं इसी चीज़ में आपको समझा रहा हूँ कि जब निगेटिव न्यूज आई तो हम लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। जब एक बार पॉजिटिव सरकार की तरफ से आया कि बैन को हटा दिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम सब ने खरीदना शुरू कर दिया। अब हम खरीद के बैठ गए, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे शेयर नीचे, और अब उसमें से कुछ लोग निकल रहे होंगे। पर मेरे पास अभी भी हैं, और थोड़े थोड़े मैं इसके एवरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब बैड न्यूज आई लोग निकल गए, जब गुड न्यूज आई लोग खरीदने के बैठ गए। फिर भी वो चीज़ अब नहीं होगी। इसके अंदर हमें कम से कम 3 से 6 महीने देने होंगे। मैंने आपको ये बताया था 3 से 6 महीने देने होंगे। और वो चीज़ ये थी क्योंकि गन्ने से जो एथेनॉल बनता था पहले इतना क्यों उठा था, फिर वो यहाँ पर पैदावार गन्ने की कम हुई थी, इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं जो सरकार कह रही है। अब मान लो आने वाला सीजन में गन्ने की पैदावार ज़्यादा हो गई तो क्या वो एथेनॉल नहीं बनेगा। कुछ कंपनियां इंडिया में ऐसी हैं जो चीनी का उत्पादन नहीं करती भाई साहब, वो गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन करती है ना। कुछ लोग इस चीज़ के लिए कोर्ट तक भी जा रहे हैं कंपनियां।
कुछ कंपनियों ने अपना थोड़ा सा और अधिकतर बाजार से पैसा उठाकर, जब एथनॉल में G20 में या फिर एथनॉल ज़्यादा से ज़्यादा उछल रहा है और यहाँ पर हम बड़ा निर्यातक बनने की चीज़ें देख रहे हैं, तो फिर बड़े निवेशकों ने पैसा भी अपना चीनी मिलों की तरफ डाला, कुछ अपना कुछ उधार से। और अगर वो चीज़ें वहाँ नहीं होंगी तो उनको पास कर्जा चढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा, गन्ने वाले जो किसान है उनका भी पैसा जाना प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़ी एक प्रोसीजर था ये। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे पॉजिटिव संकेत यहाँ पर 3 से 6 महीने बाद लग रहा है। ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना। यहाँ पर अपना दिमाग थोड़ा सा चीनी की तरफ बना के रखें कि हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक बहुत पॉजिटिव बयान एक सम्मेलन के दौरान बोल दिया है। देखो सर, उन्होंने कहा है कि भारत एक दिन ऊर्जा का निर्यातक, यानी कि ऊर्जा जो यहाँ से चीज़ें होती हैं उसको बाहर भेजने के लिए, जैसे एथनॉल जैसी चीज़ें भेजने के लिए, अगर इसको बड़ा निर्यातक बनना है तो कृषि की चीज़ों को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। यानी कृषि के चीज़ों को बहुत अच्छा करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि यहाँ पर गन्ने की पैदावार ज़्यादा या अलग अलग रणनीतियों से हम यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र पर अच्छे एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ों के साथ उतरेगी। हम नहीं कह रहे भाई साहब, ये नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं, देखो सर आप समझना कि जिस तरीके से गन्ने पर कुछ बैन के साथ चीज़ें आई, उन्होंने ये भी कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अप्रैल के बाद से जो सरकार ने इस तरीके से गन्ने की चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें की हैं, अप्रैल के बाद से बातचीत करके इस समाधान को सुलझा दिया जाएगा। यानी कि अप्रैल, अभी क्या चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने हैं। तो दृष्टि देखो सर, 4 महीने आपके पास आ गए जो आपको ये न्यूज़ से चीनी वाले शेयर अच्छे लगेंगे। ये न्यूज़ भूलना मत सर, आपको बता रहा हूँ मैं। जहाँ आपने ये न्यूज़ भूल गए वहाँ आपका जो 25% भी शुगर पे दिमाग है ना, वो भी हट जाएगा। ये बहुत बड़ी वर्डिंग है कि अप्रैल के बाद से इस चीज़ों के बाद कुछ चीज़ें होंगी। और चुनाव की रणनीतियाँ चली रही हैं, ये आपको पता है, चुनाव भी आने वाले हैं। तो ये जो जाने वाला है ना 3 से 6 महीने, बड़े उतार और चढ़ाव से आपको अपने को समझाना पड़ेगा। देखो सर, उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा है कि जो चीनी उद्योग है उनको एथनॉल का उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नितिन गडकरी जी ने एक सम्मेलन के द्वारा बोला। तो चीनी उद्योग को ध्यान देना चाहिए एथनॉल पर ज़्यादा। भारत एक बड़ा ऊर्जा का निर्यातक जब बनेगा जब वो कृषि के ज़रूरतों को पूरा करेगा, और उसकी वजह से वो एक बड़ा निर्यातक बन सकता है भारत। ये नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। और आपको पता है कि नितिन गडकरी जी वैसे ही पेट्रोल और डीजल को हटाने की उद्देश्य से काफ़ी वर्क करते जा रहे हैं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत हमें मिल गए कि अप्रैल के बाद इस तरीके की चीज़ों के साथ यहाँ पर एक हमारे सामने एक अच्छी चीज़ निकल कर आएगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत मुझे शुगर सेक्टर में लग रहा है। देखो तो न्यूज़ बहुत बड़ी है, न्यूज़ को समझने वाली शक्ति जिसके अंदर होगी। देखो तो यहाँ पर ना वेट किया जाता है। अगर आपके पास वेट करना या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि दूर की दृष्टि को आज जानने वाली, तो फिर मेरा मतलब नहीं कि हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। वो व्यू दे रहा हूँ आपको, वो व्यू कोई दे नहीं पाएगा। सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे व्यू कोई नहीं दे पाएगा जो न्यूज़ की चीज़ों को पकड़ कर आपको बता रहा है ना। है सबके सामने है, लेकिन वो इंद्रियां हमें लानी पड़ेगी जो हमें दूर की चीज़ों को दिखा देती है। ये सर एक दिन में नहीं होता। एक दिन में आप किसी न्यूज़ को पढ़ोगे, वो एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप बार बार उसका अध्ययन करोगे तो न्यूज़ खुद ब खुद बोलेगी। फिर आप खुद कहोगे सर ये होगा जी आगे, ये होगा आगे, तो वो होता जाएगा ना। तो आपको न्यूज़ पढ़ना आना चाहिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अप्रैल के बाद एथनॉल की चीज़ों के साथ जो गन्ने से बनते हैं उसमें कुछ चीज़ें समाधान के साथ आएंगी। पॉजिटिव संख्या। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बीते 4 से 5 दिनों में कोयले से चीज़ें जो आ रही हैं वो थर्मल पावर की तरफ हमारा दिमाग आकर्षित कर रही है। ये ऐसे ही न्यूज़ नहीं आ रही कि प्रदूषण होने के बावजूद भी, बढ़ती मांग के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोयले का यूज़ किया जाएगा और थर्मल पावर को बड़ी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। अब ये जो क्षमता की चीज़ें के साथ आपको मैं बीते दिनों अच्छी वीडियो बना चुका हूँ। मैंने आपके लिए परसों भी पावर के ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको कुछ चीज़ों के अनुसार समझाया था। अब क्या हमारे प्रहलाद जोशी जी जो हैं, खनन मंत्री जी हैं, वो क्या उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि जो भूमिगत
कोयले की खनन होती है उसके अंदर राजस्व में 50% तक की वो छूट दे सकते हैं अगर इस तरीके की परियोजना में जो चीज़ें भाग लेंगी। यानी कि भूमि के अंदर से कोयला निकालने के लिए 50% तक की छूट बढ़ती मांग के अनुसार, देखो जो बिजली की बढ़ती मांग के अनुसार हो रहा है उस चीज़ों के साथ हमारा देश उतर रहा है और यहाँ पर 50% तक की छूट इस तरीके से राजस्व में दी जा रही है। तो ये पॉजिटिव संकेत निकल कर आ गई। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की छूट वो कोयले गैसीकरण जो होता है, जो परियोजना होती है कोयले से जो गैसीकरण बनाने की परियोजना है, उसके लिए भी ये चीज़ें वो सोच रहे हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, गैसीकरण में कौन काम कर रहा था, एनएलसी और कोल इंडिया, किसके साथ मिलकर सर, भेल के साथ मिलकर। तो यहाँ से भी हमें एक व्यू मिल गए। तो जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर से जो कोयला निकलता है वो जो सतह में कोयला होता है ना उससे कम प्रदूषणकारी होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया कि अगर भूमिगत वाला कोयले को यूज करें और उसे निकालें, खनन करें, तो उसके अंदर 50% तक की छूट इस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं डिमांड बढ़ रही है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जेपी पावर, रतन इंडिया पावर, टाटा पावर, अडानी पावर आने वाली दिशा के लिए हमें मजबूत देखना चाहिए। और कोल इंडिया, एनटीपीसी है ना, एनएलसी इंडिया, इन तरीके की कंपनियां हमारे सामने, आंखों के सामने हमारे आ रही हैं। वो इसलिए आ रही है कि बड़ा जोर दिया जा रहा है मांग को पूरी करने के लिए कोयला, और कोयला 40 साल तक यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। ये न्यूज के दौरान मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने निकल कर आ गई है कि हमारे मंत्री जी भी ये चीज़ें कर रहे हैं। देखो सर, बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पंजाब जहाँ 1080 करोड़ रुपए का थर्मल पावर वाला संयंत्र अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ आया, तो वहाँ भेल जो है उड़ीसा में 20,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजना के लिए वर्क कर रहा है। तो यानी कि हमारी दिशा पंजाब और ये सरकारी सार्वजनिक जो कंपनी है दिखा रही थी कि भाई कोयला भी जाने वाला या नहीं है। और इसे देखते ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एनएलसी ने समझौता कर लिया है करीब 2400 मेगावाट का, और वो कर लिया है भेल के साथ। तो उड़ीसा में करीब 3 प्लांट के लिए, 3 प्लांट, एक प्लांट 800 मेगावाट, 2400 मेगावाट के बनाने के लिए ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग खरीद निर्माण के लिए ईपीसी के लिए भेल के साथ 2400 मेगावाट की थर्मल पावर की चीज़ों के लिए समझौता कर लिया है। तो यानी यहाँ से भी कोयला आपके दिमाग में आ गया है। तो बहुत चीज़ों के साथ हमें आगे की वृद्धि देखनी चाहिए और देखना चाहिए कि देश विदेशों में क्या हो रहा है। देखो सर, अब बात करेंगे जिस तरीके से मध्य भारत में जो कोयले वाली कंपनियां होती हैं, यानी यंत्र होते हैं, प्लांट होते हैं, वो किसी कारण से दिवालिया हो रखे हैं और वो दिवालिया अदालत में उनका मामला विचाराधीन है। तो उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ 2 दिग्गजों ने देख ली, और भी देख रहे हैं, लेकिन बोली लगाने में 2 दिग्गज आ रहे हैं, जिसके अंदर अडानी पावर, दूसरा जेएसडब्ल्यू भी अपनी नज़रों के साथ मध्य भारत के अंदर दिवालिया जो अदालत होती है उनसे जो 1900 मेगावाट की थर्मल पावर की प्रोजेक्ट है, परियोजना है, प्लांट है, उनको लेने के लिए वो भी दिवालिया अदालत में इस तरीके की अपनी एक बोली लगाने की याचिका दे रहा है। और उसने चुका दिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने चुका दिया, क्योंकि उसने अडानी पावर से ज़्यादा चुका दिया है। यानी कि वो अडानी पावर से ज़्यादा बोली लगाना चाह रहा है और उसकी एक मंजूरी, यानी कि बोली में भाग लेने के लिए उसने ये चीज़ें की हैं। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि इसी न्यूज़ में है कि भारत जिस तरीके से कोयला आधारित निवेश जो बढ़ाना चाह रहा है, उन नज़रों के साथ अडानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अभी मैंने आपको कहा था ना कि कोयले से क्या क्या विचार, कोयले से ये विचार हो रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी और आपका अडानी पावर देख रहा है कि भाई थर्मल पावर, जब सरकार ज़्यादा कोयले पे विचार रख रही है तो कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि 1980 मेगावाट की जो एक प्लांट है, जो दिवालिया प्रक्रिया के तहत ये बोली लगेगी, उसके अंदर जेएसडब्ल्यू ने अडानी पावर से ज़्यादा बोली लगाने की पेशकश रखी है। और अभी तक मैं आपको बता दूँ कि बोली के विशेष है कि यहाँ पर अभी जो अच्छा दावेदार हमारे सामने आ रहा है वो अडानी पावर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कोयला कुछ चीज़ों के साथ चलने वाला है, और अगर लंबे व्यू हमारे बने तो सर न्यूज़ बहुत कुछ बोल रही है, उन न्यूज़ को हमें समझना पड़ेगा सर, क्योंकि नवंबर के टाइम में हमारे विद्युत मंत्री जी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव संकेत पावर के सेक्टर में आए, जो कोयला से बिजली बनती है उसके अंदर आए।
तो उन चीज़ों को ये अडानी पावर हो गया, JSW होगा, उन्होंने आपा और अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। और ये प्रतिक्रिया जो आज JSW एनर्जी और आपको अडानी पावर न्यूज़ के दौरान देखने को मिल रहे हैं, बीते 5 दिन से बता रहा हूँ आपको। ये मैं बता रहा हूँ ना कि कोयले पे जब ये चीज़ें होंगी तो किस तरीके से फ़ायदा पड़ेगा, आज आपको न्यूज़ में देखने को ये मिल गया। तो ये वो चीज़ है कि हमें आगे की दृष्टि दिखाती है ना, तो तभी हमारा चैनल औरों के चैनल से अलग कहलाता है। तभी हमारे चैनल पर जहाँ 99% से भी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आते हैं, सिर्फ 1-2 जो निगेटिव कमेंट आते हैं वो भी सुधर कर बाद में पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन आज आप एक चीज़ देख लेना सर, आप किसी का भी चैनल उठाकर देखना, उसके अंदर आपको 70% निगेटिव कमेंट मिलेंगे और 30% ही पॉजिटिव मिलेंगे। ये तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे देखने वाले ऐसे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ गए जो दिल से सोच रहे हैं भाई, जो दिल से कुछ बनना सोच रहे हैं, और वो उनकी वाणी अच्छी है। जिनके भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, अभी 2-3 दिन में बहुत बिजी था सर, है ना, 2-3 दिन में बाहर था, बिजी था, बहुत था, तो तब भी मुझे जितना समय मिला मैंने कमेंट का जवाब दिया। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि लोग आज भी सच की तलाश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर बहुत बड़े हो रहे हैं और उनके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव, इमोशनल, वो कोई से भी धर्म से हो, वो कोई से भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन सबका मन जो है एक है, और वो एक ऐसी दिशा कि हम सबको ईमानदारी से आगे बढ़ना है। और वो इस चैनल के माध्यम से, हम सब के माध्यम से एक ना एक दिन मुमकिन ज़रूर होगा। क्योंकि जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कई कमेंट ऐसे आते हैं, सर पहले इतने का लॉस था, आज हम उस लॉस को कवर करके प्रॉफिट में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वाकई कुछ यूट्यूबर किसी न किसी को गुमराह करते हैं और कुछ लोग किसी न किसी तरीके से यूट्यूब में आकर हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मैं आपको खुद अपनी चीज़ें बता दूं, मैं भी कहीं यूट्यूब की वीडियो देख कर कुछ शेयरों को गलत निर्णय से लेकर बैठा, पर आज तक मैंने उन शेयरों को बेचा नहीं, चाहे वो किसी मोड़ पर रहूं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो शुरुआती तौर पर जब हमारे हाथ में कुछ ऐसे चैनल लग जाते हैं जो शुरुआत से ही प्राइस पर घुमा रहे हैं, तो वो बर्बादी की ओर है। और अगर शुरुआती तौर पर मैं बता दूं, मेरे से कोई नया व्यक्ति जुड़ जाए, उसका नुकसान कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि यहाँ कुछ नुकसान वाली चीज़ें ही नहीं है, यहाँ तो समझाने वाली चीज़ें हो रही हैं। और जब हम समझ जाते हैं बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। और आज आपको समझकर कैसा लगा कि नितिन गडकरी जी ने एथनॉल की चीज़ों के साथ और अप्रैल में कुछ समाधान निकालने के साथ चीनी उद्योग में एक पॉजिटिव संकेत दे दिए। अब किसके पास वो 4 महीने हैं जो अपनी सिप के द्वारा, अपने सिप के अनुसार बातों को समझो और होल्ड करने की नीति। मैंने एक बार आपको कहा था कि जब शेयर शांत होता है तब उसे कोई देखता नहीं, जब शेयर गिरावट की ओर होता है तब उसकी तरफ नजर नहीं जाती। जहां आज ही रेणुका शुगर 5 रुपये भागेगा, सब अपना दिमाग ऐसे पलट देंगे। फिर क्या फ़ायदा बेटाइम में छतरी खोलना, बारिश चलेगी फिर हमने छतरी खोल दी, ऐसे हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो एक ही सोच पर कभी भी डिपेंड मत रहना, अपनी आदतों पे चेंज करना है। जो बस तेजी की है तो पहले बैठने की कोशिश करो, बाद में वो टॉप पर हो तो अपना फार्मूला कम शेयरों के साथ लगाएं। और कोई से भी शेयरों में नहीं फंसता, लालच फंसाता है। आज ये बात आप लिख लो। तो आपको समझना है कि अडानी पावर हो, JSW एनर्जी हो, NLC इंडिया हो, भेल हो, पंजाब हो या और अन्य कंपनी, सबके अंदर कोयले वाली चीज़ें आ रही हैं जो थर्मल पावर से चीज़ें रखती हैं। और हमारे मंत्री जी भी अब जो है पॉजिटिव संकेत कोयले की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो सारी वीडियो को आपको समझकर चलना है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। और अपनी मंजिलों को बहुत अच्छा कीजिए, अपने रास्तों के कांटों को साफ कीजिए। सबसे पहले शांत और अपने दिल को और अपने मन को अच्छाई की ओर ले जाना शुरू कीजिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।